Hey guys, what's up? I hope you all are doing very well. So this is Aditi and welcome to my channel Shiva Economic Classes. So in these videos, I'm going to teach you the entire syllabus of MA Economics. Especially, I'm going to follow the syllabus pattern of Himachal Pradesh University in my videos. But let me clear you one thing, my dear friends, that after the implementation of new education policy, since the CBCS syllabus has been introduced in your masters, after that most of the universities are following the similar pattern of examination and similar syllabus also. So it doesn't matter that in which university you are studying, these videos are going to be very much helpful for each and every one of you if you are a student of economics. So in today's video, we will be discussing the syllabus of MA first semester and MA third semester Himachal Pradesh University. So without wasting any time, yes, one thing that I also wants to clear in the starting of the video that in these videos, I'm going to teach you in both of the mediums, Hindi as well as in English, because there are lots of students who are not able to understand the concepts in English medium, so we have to use Hindi medium for them. And there are also so many students who are not able to understand the concepts in Hindi medium, so we have to use English medium for them. So these videos are going to be a very best combination of both of the languages, Hindi as well as English. So without wasting any time, let's discuss the syllabus of MA first semester. In your first semester, you all have to study 4 books and you all have to give the exams of 4 books. Number 1 is microeconomics, number 2 is international economics, number 3 is elementary mathematical economics and then you have labor economics. आपका जो फर्स्ट सेम है वहाँ पे आपके पास सीबीसी या सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन चेंज किया हुआ है आपके पास, चेंज हुआ है आपका लेबर इकोनॉमिक्स, जो कि आपके पास पहले फर्स्ट सेम में मेंशन्ड नहीं था। ये बुक आप पहले थर्ड या फोर्थ सेम में पढ़ते थे, लेकिन अब आप जो है फर्स्ट सेम में इसे पढ़ोगे, तो इसी से आपको पता लगता है कि अब आपका जो सिलेबस है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट हो गया है। तो अब आपको ज़्यादा नॉलेज होने की, ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, एलिमेंट्री मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है एंड लेबर इकोनॉमिक्स है। एंड एक बात मैं यहाँ आपको फिर से बता देना चाहूँगी कि जो आपका सिलेबस है, भले ही पहले आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, अभी भी है, लेकिन आपके पास जो इसके अंदर वाली यूनिट्स लगी थी वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा चेंजेस वहाँ पे देखने को मिले हैं। काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है अब बेसिक से काफ़ी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट हो गए हैं। तो प्लीज़ आप ये गलती मत कीजिएगा कि पुराने वाली जो बुक्स होती थी आप उसी से पढ़ के मत जाइएगा, क्योंकि अब वो सिलेबस आपका नहीं है, चीज़ें क्लियर हो चुकी है, चीज़ें जो है ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेम है। एंड थर्ड सेम की जब हम बात करते हैं तो थर्ड सेम में आपके पास 5 बुक्स है। ठीक है, जिसमें आपके पास आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जेंडर इकोनॉमिक्स, रिसर्च मैथडोलॉजी, इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन और इकोनॉमेट्रिक्स एंड कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक इश्यूज एंड डाटा हैंडलिंग। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें चेंज हुई है, क्योंकि पहले आपके पास सिर्फ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक बुक आप थर्ड सेम में पढ़ते थे, लेकिन अब आपको जो है ये न्यू सारी बुक्स इंट्रोड्यूस हुई है, ये सभी पढ़नी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर है, लेकिन कन्फ्यूजन बच्चों को कहाँ होता है? कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमेट्रिक्स में। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अभी एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपको सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आपकी एंटायर लाइफ में काम आने वाली है। वो बात क्या है कि देखिए आपके पास 2 चीज़ें होती है, एक होता है और, एक होता है एंड। ठीक है, जब भी आपके पास किसी 2 क्वेश्चंस के बीच या किसी 2 बुक्स के बीच और देखने को मिलता है, तो उसका मतलब होता है कि आपको 2 चीज़ों में से केवल एक ही चीज़ अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास एंड देखने को मिलता है तो उसका मतलब होता है कि आपको दोनों ही चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, दोनों ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं या फिर दोनों ही बुक्स स्टडी करनी है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन और इकोनॉमेट्रिक्स, तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको इनमें से कौन सी बुक पढ़नी है। बेशक अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आपको न्यूमेरिकल्स पसंद है, आपसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा है कि आप इकोनॉमेट्रिक्स पढ़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है वो थोड़ी सी कम है, आपको मैथ्स समझ नहीं आता है, आपका इकोनॉमेट्रिक्स अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक्स में जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है वो अच्छा नहीं है, तो आप कम्प्लीटली इसको स्किप कर सकते हो एंड आप जो है इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन पढ़ सकते हो। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू विच सब्जेक्ट डू यू वॉन्ट्स टू
टू स्टडी, ठीक है। आप कोई भी इन दोनों में से सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन लेना आपको एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो आज की वीडियो में बस मैंने इतना ही आप लोगों को समझाना था कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम फर्स्ट सेम में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं एंड थर्ड सेम में आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।